हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, बहुत ज़्यादा विवादास्पद भी है। और कांग्रेस भी इस बात पर इल्ज़ाम लगा रही है अभी की जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है भारत में, कि कहीं इन लोगों ने भी तो इसका इस्तेमाल नहीं किया। इस बात की जांच होनी चाहिए। तो आखिर ये मुद्दा क्या है? और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो नाम फैल रहा है आजकल टीम जोरगे, जो मीडिया में न्यूज़ में सब जगह पर एकदम तैर रहा है अच्छी तरह से, तो क्या कोई विदेशी कंपनी, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो किसी देश के चुनाव को प्रभावित कर सके, वहाँ की जनता का मन बदल सके, और जो चुनाव के नतीजे हैं वो उस कंपनी के जो क्लाइंट है जिन्होंने उसे हायर किया है कि हाँ भाई जो चुनाव हो रहे हैं इसके नतीजे हमारे फेवर में आने चाहिए, हमारे हिसाब से आने चाहिए। तो ऐसा किया जा सकता है क्या? तो देखिए, ये चीज़ें हम लोग अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें की जा सकती है, क्या क्या इसमें टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, और कौन है इसके पीछे, और क्या क्या इन लोगों ने अभी तक कारनामे किए हैं, कहानियाँ की हैं। तो ऐसी जो इल्ज़ाम थी, ऐसी जो बातें थी, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था उसके बाद फेसबुक पर भी लगी थी कि इन्होंने अपनी डेटा एनालिटिक्स को यूज़ किया, उसके हिसाब से सोशल मीडिया कैंपेन चलाए, लोगों को उस तरह की न्यूज़ दिखाई, उस तरह के न्यूज़ फीड दिए, उस तरह के मटेरियल दिए, जिससे कि जो इलेक्शन था अमेरिका का वो ट्रंप के फेवर में गया था। और इसके बाद इस पर इंक्वायरी भी बैठी थी, बहुत विवाद भी हुआ था, ट्रंप को भी बहुत जवाब देने पड़े। फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको भी बहुत सारे जवाब देने पड़े। कांग्रेस में, सीनेट में, हर जगह उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो अभी ऐसा ही कुछ एक नया टीम जॉर्गे, एक कंपनी निकल कर आया है जो कि मीडिया में अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और द गार्डियन ने इन्हें एक्सपोज किया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के हिसाब से इनका ये कहना है कि ये लोग जो है ये हैकिंग और डिसइंफॉर्मेशन के तहत इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसको इधर से उधर कर सकते हैं। यानी कि जो आपका कंप्यूटर है, आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ पर वो हैक कर लेंगे, उसके बाद उसमें अपने हिसाब से गलत इन्फॉर्मेशन चलाएंगे और आम जनता में फैलाएंगे, जिससे कि आम जनता की जो अपनी अवधारणा होती है, अपना जो मन बनाए रहते हैं कि हमें किसको वोट देना है, वो चीज़ों में बदलाव ये ला सकते हैं। तो एक तरह से ये इंफॉर्मेशन प्लस साइकोलॉजी का वारफेयर है कि उसके तहत उसके साइकोलॉजी को, जो आम जनता है उसको ऐसे मैनिपुलेट करना है गलत जानकारी देकर कि वहाँ पर जो चुनाव है उसके नतीजे बदल जाए। तो ये चीज़ ये लोग करते हैं। और इसमें क्या हुआ कि एक कोवर्ट ऑपरेशन चलाया गया जो टीम जोरगे हैं उनके ऊपर, गार्डियन के रिपोर्टर्स के तहत। और वहाँ पर उन्होंने वीडियो में या उनको जानकारी देते समय खुद ही ये चीज़ क्लेम की, ये चीज़ बताया कि उन्होंने 30 से ज़्यादा इलेक्शन अभी तक दुनिया भर में मैनिपुलेट किए हैं। ठीक है, और ये करते कैसे हैं? ये करते हैं हैकिंग से, सबोटाज से, या फिर ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। या तो पहले आपका जो अकाउंट है सोशल मीडिया का, या आपके इन्फॉर्मेशन जहाँ से आप डालते हो, किसी न्यूज़ चैनल का अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, ये सब चीज़ें, उसको हैक करेंगे और वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन चला देंगे। सबोटाज यानी कि किसी का सिस्टम ही बैठा दिए, उसका वायरस डाल दिए उसके सिस्टम में, या कुछ ऐसे चीज़ें गड़बड़ी कर दी कि उसका सिस्टम चलना ही बंद हो गया। तो वो जो सही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसे रोक दिया, वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाई। उसके बाद क्या है कि ऑटोमेटिकली इनके पूरी एकदम एक आर्मी है, ठीक है, जो कि अलग अलग जगह पर बैठकर डिसइंफॉर्मेशन, गलत जानकारी फैलाने का काम करती है। प्लस ये ऐसे सॉफ्टवेयर भी बना रखे हैं जिससे कि वो डिसइंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, एक बूट का सिस्टम होता है, ठीक है, ऑटोमेटेड बूट। तो ये बूट के तहत क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम वो इंफॉर्मेशन फैलाता रहेगा। तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और ये लोग जो है वो है इजराइल के। तो इसके पहले भी इजराइल का एक जो है स्नूपिंग का कांड आया था पेगासस सॉफ्टवेयर का, कि किसी के मोबाइल में डाल दिया, उसके बाद उसकी सारी जानकारी निकाल लिए, इवन पर्सनल डेटा और पर्सनल फाइल तक निकाल रहे थे। और इसमें कहा यह जा रहा था कि पेगासस की मार
जो अमेजॉन के सीईओ है जेफ बेजोस, उन्होंने भी झेला था, कुछ यूएई के मंत्री थे उन लोगों ने भी झेला था। ये चीजें कही जा रही थी, इस पर भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। अभी एक और नया विवाद आ गया है कि इजरायली कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये लोग, जो कि टीम जॉर्गे के नाम से जाने जाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं किसी भी देश के इलेक्शन का रिजल्ट बदलने का थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए इससे पहले अगर हम लोग बात करें कि पहले के ज़माने में ये चीज़ें कहीं से कोई बड़ी कंपनी कर सकती थी क्या, तो जब इंटरनेट इतना नहीं फैला हुआ था, जब इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, तो उस समय ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी, क्योंकि 1 to 1 एक एक आदमी तक पहुंचना और उसके ओपिनियन को बदलना गलत जानकारी देकर इतना आसान नहीं था। लेकिन इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद से अब क्या हुआ है कि इंडिविजुअल एक एक आदमी तक पहुंचना हो गया है आसान, और उसके कारण क्या होता है कि आप किसी के मोबाइल में डायरेक्टली अगर फीड दे रहे हैं या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जिससे कि वो आदमी 1 to 1 जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में होता क्या है कि वो उसको डायरेक्टली वो चीज़ें फीड मिल रही है, उसके दिमाग में भरा जा रहा है वो जानकारी, तो वो उस चीज़ को सही मान लेता है और उसके हिसाब से उसकी ओपिनियन बदल जाती है। तो इस हथियार को इस्तेमाल करके ये लोग इलेक्शन के रिजल्ट को इधर से उधर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये टीम जॉर्गे है क्या, कौन है, क्या है, कहाँ से है, ये भी चीज़ जाननी जरूरी है। तो ये एक ताल हन्नान नाम के व्यक्ति हैं, जो कि फॉर्मर इजरायली स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव रह चुके हैं, 50 साल इनकी उम्र है, और यही कोड नेम टीम जॉर्गे के नाम से ये पूरा कोऑपरेटिव चलाते हैं, पूरा कंपनी चलाते हैं, पूरा ऑपरेशन चलाते हैं, जो कि इनका सूडो नेम है, यानी कि उपनाम है, एक कोवर्टेड नेम है, ठीक है। और ये जो है सो काम करते हैं इस तरह से कि जो इलेक्शन मशीनरी है, या तो जैसे अगर बात करें कि भारत की, तो भारत में इलेक्शन कमीशन है, जो कि इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए, इस चीज की निगरानी रखती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ये लोग इस तरह से काम करते हैं कि ये सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के रडार में आएंगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ ऐसा चल रहा है भीतर घात, ठीक है। और ये अलग अलग कंट्रीज के जो है सो पिछले 2 दशक से यहाँ पर इलेक्शन को इधर से उधर कर रहे। देखिए इंटरनेट का फैलाव भारत में थोड़ा देर से हुआ है भले, लेकिन और भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जल्दी हुआ था, तो उसके कारण पिछले 2 दशक से अमूमन ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि अलग अलग कंट्री के जो इलेक्शंस है उसके रिजल्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं थ्रू डिसइंफॉर्मेशन। और ये लोग एकदम कोवर्ट तरह से काम करते हैं, जो कि किसी को पता नहीं चलता है। और प्लस क्या करते हैं कि ये कोई ट्रेस नहीं छोड़ते हैं, मतलब आप चाहेंगे कि आप ये ट्रेस कर लें कि ये हुआ कहाँ से शुरू, किसने बदला, किसने कांड किया, तो आप कुछ नहीं पकड़ सकते हैं। इनका काम इतना सफाई से होता है। और ये सर्विसेज किसको देते हैं अपनी, इनकी सर्विसेज मिलती है इंटेलिजेंस एजेंसी को, क्योंकि देखिए किसी भी देश में क्या है ना, अब पाकिस्तान की बात कर लीजिए, आईएसआई कितना मजबूत है, तो अलग अलग देशों में बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि अपने ही देश की सरकार को इधर से उधर करना चाहते हैं, या फिर जो दूसरे देश के इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे CIA हो गया, या फिर KGB हो गया, या फिर कहें तो इजराइल की खुद की मोसाद हो गई। तो ये लोग अगर किसी देश में चाहते हैं कि ये नेता नहीं, ये नेता बनना चाहिए, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, या इलेक्शन जीतना चाहिए, पोस्ट चाहे जो भी हो, तो वो लोग इन्हें हायर करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की, हाँ भाई इस देश का इलेक्शन को इधर से उधर कर देना है, तो ये उनको सर्विसेज देते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल कैंपेन्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको देते हैं, ठीक है, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमें इस बार मेरी पार्टी सरकार में आ जाए, तो अगर पैसा है और इनको हायर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट है, सब कुछ है, तो वो लोग करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में इन्होंने भी किया है। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज, अब जहाँ पर बिग हाउसेज हैं, जैसे अभी सोरोस का जो स्टेटमेंट आया था कि इंडिया में PM बदलना चाहिए, तो खैर वो तो उनके औकात से बाहर की चीज़ है। तो
ऐसे और भी कई जगह पर होंगे जो बड़े कंपनीज होंगे, कॉरपोरेट हाउसेज होंगे जो चाहते होंगे कि सरकार बदल जाए ताकि हमें थोड़ा फायदा मिले या हम अपने पसंद के आदमी को सरकार बनाने में मदद करें, तो वो लोग हायर करते हैं। उसके बाद क्या है कि ये लोग सीक्रेटली जो है सो पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करवाते हैं, ये सारे इनके सर्विसेज के थ्रू, और अपने पसंद की सरकार वहां पर बनाते हैं। तो अब इनके मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं? तो इनके काम का तरीका सबसे पहला क्या है कि गलत जानकारी फैलाना, उसको एज अ हथियार यूज करना, कि किसी की छवि खराब करनी है तो उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन आम जनता में फैला दीजिए कि अरे ये तो करप्ट था, ये तो वो इस केस में फंसा हुआ है, ऐसे है वैसे, जिस तरह से भी उसको बदनाम कर सकते हैं, उसकी छवि खराब कर सकते हैं ताकि वो इलेक्शन हार जाए। तो ये काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये इस काम के लिए बहुत ही हाई लेवल का सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर का बूट, ये सब का पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर का पैकेज का, जिसका कि नाम है एडवांस्ड इम्पैक्ट मीडिया सॉल्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AIMS। तो इस टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत सारे बूट लगाए रहते हैं। वो टाइम टाइम पे जो गलत जानकारी है उसकी फीड सोशल मीडिया को, ट्विटर, इधर उधर जहाँ भी है देते रहते हैं। ठीक है, इनका एक जो डेमो इन्होंने दिया था जब द गार्डियन के जो रिपोर्टर्स इनकी स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे तो वहां पे हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि भाई टेलीग्राम तो बड़ा सिक्योर चीज है, आप इसको कैसे हैक कर सकते हो। उन्होंने लाइव एक आदमी का टेलीग्राम हैंडल वहां पर हैक करके उनको दिखा दिया। तो रिपोर्टर्स भी भक रह गए कि भाई टेलीग्राम को आज तक सब एकदम बेडरॉक की तरह मानते थे कि इसके पार तो जाना मुश्किल है, इसको भी यार ये लोग निपटा दिए। तो इजरायली लोग जो है सो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, बहुत आगे हैं, तो उनके टक्कर में वहां पर बहुत कम ही लोग हैं। तो इसके कारण क्या है कि ये लोग सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग हजारों हजार की संख्या में फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बना कर रखे हैं, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, जीमेल पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहाँ कहिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एग्जिस्टिंग, सब पर इन्होंने फेक प्रोफाइल बना रखे हजारों हजार की संख्या में, और एक सॉफ्टवेयर एम्स इस्तेमाल करके ये वहां पर डायरेक्टली हजारों हजार की संख्या में फीड दे देते हैं, तो सारे प्लेटफॉर्म पर एक साथ चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एकदम टाइमिंग के साथ मटेरियल ऐसा प्लांट करते हैं कि जो कि सच लगे, लेजिटिमेट लगे, और वो ऐसे इंफॉर्मेशन को है लेजिटिमेट मीडिया हाउसेस में प्लांट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी न्यूज़ किसी भी नेता के बारे में इंडिया में अगर आज तक पर, जी न्यूज़ पर, ABP पर, ये सब पर चल जाए तो लोग सच ही मानेंगे। और इसी चीज़ का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, क्या है कि अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, अपने फेक सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू वो चीज़ को ट्रेंड करवा देंगे, मतलब कि उसको ज़बरदस्ती में सच बना देंगे। और क्या करेंगे कि एक फीड उसका दे देंगे लेजिटिमेट मीडिया हाउसेस को भी। लेजिटिमेट मीडिया हाउसेस ने वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया, देखा अरे यार ये तो इतना ट्रेंड कर रहा है, सही होगा। तो इन सब चीज़ों के कारण ये मैनिपुलेट करने में कामयाब रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डिसरप्टिंग और सबोटाजिंग द राइवल्स कैंपेन। जो अपोजिशन पार्टी है जिसको हराना है इन्हें, तो उसको क्या करेंगे, उसका कोई अगर सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है, कुछ चल रहा है वैसा, तो उसको डिसरप्ट कर देंगे। उसका अकाउंट हैक कर लिया, वहाँ से मटेरियल डिलीट कर दिया, उसके अकाउंट को चलने नहीं दे रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, उसका पासवर्ड चेंज कर दिए, ये सारी चीज़ें, जिससे कि समय पर वो अपनी जानकारी जनता तक पहुँचा ही ना सकें, तो उनको डिसरप्ट कर देते हैं, सबोटाज कर देते हैं। अब ये मैप दिखा रहा है कि पिछले 20 सालों में ये लोग कहाँ कहाँ पर एक्टिव रहे हैं, ये उनका अपना क्लेम है, हालांकि इस पे अभी भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के ये लोग हर एक कंटिनेंट में मौजूद है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो जाए, चाहे साउथ अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, हर जगह पे ये मौजूद है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कि चिंता का विषय है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि डेमोक्रेसी को सबोटाज कर रहे हैं और थ्रेट बने हुए हैं डेमोक्रेसी के लिए। और किस तरह से बने हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज क्या करते हैं कि जो नेफ्रोसियस एक्टर हैं
उनको हम रोक नहीं सकते। वो लोग इनका इस्तेमाल करके गलत इंफॉर्मेशन फैला के, जो गलत लोग हैं, गलत काम करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है जिससे कि गलत फहमी फैलाई जा रही है आम जनता के बीच में, जिससे डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये लोग प्राइवेट मार्केट एक डेवलप कर दिए हैं जिसमें कि इलेक्शन का सौदा होता है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। अब बताइए कि इलेक्शन का रिजल्ट बिकने लगा है, पैसा दीजिए इनको और ये इलेक्शन का रिजल्ट आपके हिसाब से कर देंगे, तो फिर डेमोक्रेसी बची कहाँ पर? वो तो कई काम से। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है कि इन्होंने ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल प्राइवेट मार्केट डेवलप कर दिया है डिसइंफॉर्मेशन का और इलेक्शन मेंडलिंग का, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। और इनका क्लेम है कि 33 प्रेसिडेंशियल लेवल के कैंपेन में इन्होंने कोशिश की, ट्राई किया कि हम इसको चेंज करें अपने हिसाब से, इसका आउटकम आए, इसका परिणाम आए, और उसमें से 27 में ये सक्सेसफुल भी रहे। इनका ये क्लेम है टीम जोरगे का कि 27 ऐसे इलेक्शंस में, 33 में से, जिसमें कि हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि हम इसका रिजल्ट अपने हिसाब से लाएं, 27 में सक्सेसफुल हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन बदल रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन अगर आप बदल रहे हैं तो डेमोक्रेसी के लिए तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है। उसके बाद कहाँ है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि इलेक्शंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आखिर इनका एक तो सीधी सी बात है कि जिस देश का इलेक्शन ये मैनिपुलेट कर रहे हैं उससे इनको कोई मतलब ही नहीं है, बस पैसे से मतलब है। नॉन स्टेट एक्टर है, वहां पर इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्राइवेट कंपनी है, वो भी अंडर रडार काम कर रही है, छुप छुप के काम कर रही है, ओपनली तो काम कर नहीं सकती है क्योंकि ये गलत चीज है। तो ऐसे लोग जो है अब डेमोक्रेसी में क्या होगा उस चीज का डिसीजन ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ी है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर कॉरपोरेट्स जो हैं सो डेमोक्रेसी में ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे, जिसके पास भी पैसा होगा कि वो पैसे देकर इलेक्शन के रिजल्ट को अपने हिसाब से चला सके, वहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट अपने हिसाब से ला सके, वो लोग पैसे देकर इलेक्शन के रिजल्ट अपने हिसाब से बदलवा सकते हैं। तो ये चीज़ दिक्कत हो जाएगी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉरपोरेट लोगों की इन्फ्लुएंस जाएगी बढ़। तो चलिए, ये तो पूरा डिस्कशन हो गया। अब एक सवाल के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूँ, इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए और अपनी अपनी राय दीजिए। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी कैन प्रूव डेट्रीमेंटल टू द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इलेबोरेट। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी कैसे डेमोक्रेसी को गड़बड़ा रही है, अंडरमाइन कर रही है, डेमोक्रेसी की अस्तित्व पे खतरा है टेक्नोलॉजी के कारण। इन सब चीज़ों के बारे में नीचे कमेंट में अपनी अपनी राय दीजिए। तो यहाँ पर हमारा चर्चा खत्म होता है, और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो करें। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें और शेयर भी करें, ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचा सके। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें या हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ है, जेपीएससी की टेस्ट सीरीज़ है, फ्री टेस्ट सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल है, बीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज़ है। तो इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।